कि आप पैदल चल रहे हो, कोई गाड़ी का टायर कीचड़ में पड़े और कीचड़ उठ के आ जाती है तो हमें तुरंत चिढ़ मच जाती है, गुस्सा आ जाता है। आएगा आपको शुरुआत में, लेकिन उस लहर को देखें। जितना लंबा पीरियड आपके जीवन में वो बीतेगा जिस पीरियड में एक भी लहर नहीं उठी हो, तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली मेडिटेटिव बन जाती है, मेडिसिन बन जाती है, शांत हो जाती है, रिलैक्स्ड हो जाती है और आपको आपकी आंखों के आगे पड़े ईश्वर दिखने लगते हैं, ज्ञान दिखने लगता है, हर चीज़ दिखने लगती है। तो इस वजह से जब आप साक्षी होने लगते हो, हर एक लहर को देख पाते हो। कोई छोटी सी छोटी घटना भी अगर आपके अंदर क्रोध या उत्तेजना पैदा करे, अरे अरे ये क्या कर दिया, अरे इसने तो गलत टिकट दे दिया, मैं गलत ट्रेन में आ गया, होने दो जो हो रहा है। निष्कर्षों को एज इट इज लें, लेकिन अपने प्रयासों को एज इट इज ना लें। ऐसा नहीं है कि अब मैं पढ़ा रहता हूं, जो होना है होगा। आपके प्रयास, आपका पुरुषार्थ आपको करना है, निष्कर्ष जो भी हो उसे एज इट इज लेना है। उत्तेजित नहीं हो जाना। उत्तेजित हो रहे हो तो ध्यान का वो लॉन्ग पीरियड नहीं हो पाएगा। एक ऐसा दिन आपके जीवन में भी आएगा जब आप पूरे 24 के 24 घंटे शांत रहकर अपने को देख पाए, अपने को सोता हुआ देख पाए। दिन की नींद भी अगर आप में से कोई लेता है, दिन को सोते हुए देख पाए, रात की नींद लेता है, रात को सोते हुए देख पाए। और ऐसे जब 1-2 दिन निकलेंगे, आप पूरी पूरी नींद लेंगे, लेकिन वो लंबे लंबे काल निकलने लगेगा जब आप उत्तेजित नहीं होते। और वो आपकी लाइफ में परमानेंस स्टेबिलिटी ऐड करता है। फिर वो संत की जो स्थिति है वो कैसे अचीव हो रही है, संतों की वो स्थिति, वो ऐसे हफ्ते हफ्ते निकल जाते हैं, महीनों महीनों, फिर धीरे धीरे सालों सालों वो उत्तेजित नहीं होते। तो जब आप ये स्थिति सीखते हैं तभी आप अपने स्वप्नों को भी देख पाओगे, क्योंकि आपको अभ्यास हो चुका है उत्तेजना को देखना। स्वप्न क्या है? उत्तेजनाएं। उन उत्तेजनाओं को आप अभी के हिसाब से रंग चढ़ा देते हैं। और ये जो प्रक्रिया है, अपनी छोटी से छोटी उत्तेजना को देखकर जीवन जीना, यही अभ्यास करा जाता है ध्यान के दौरान। हर एक सिद्धि में ये पाने के लिए ये एबिलिटी होनी चाहिए। तो ये जब आपका सवाल है लूसिड ड्रीमिंग, तो इस प्रक्रिया से आप में से हर कोई इंसान लूसिड ड्रीमिंग कर पाएगा। ये आपने बहुत ही सरल शब्दों में भी समझा, क्योंकि जो अभी मैंने आपको बताया ये आपको सरल लग रहा है क्योंकि आप निरंतर इतने दिनों से ये चीज़ें समझ रहे हैं। अगर कोई इंसान आज ही आता पहले दिन, तो उसको ये समझ आ ही नहीं सकता था। ये ज्ञान के मार्ग ऐसा है कि छुरे के धार पर चलना है, क्योंकि इस मार्ग में आप अपना नुकसान भी कर सकते हो, क्योंकि आपको सारी समझ आने लग जाएगी। अगर आपके पास से एबिलिटी आती है कि आप दूसरे के को शांत कर सकते हो, तो स्वाभाविक है आपके पास ये शक्ति भी आ जाती है कि आप दूसरे को बेचैन कर सकते हो। आप उसके अंदर क्रोध इंसाइट कर सकते हो, उसके अंदर क्रोध भी बढ़ा सकते हो। तो ये 2 धारी तलवारें होती हैं। इसी वजह से स्वाभाविक है कठिन। यही जब और अभ्यास आपको हो जाता है, तो जो आपका सवाल था टाइम ट्रैवल, तो मैंने आपको क्या कहने की कोशिश करी कि टाइम ट्रैवल, कोई टाइम आपके शरीर के लिए एग्जिस्ट करता है, ट्रैवल आपके लिए शरीर के लिए एग्जिस्ट करता है। वो घटनाएं का आपको बस ज्ञान होता है, और उस ज्ञान को आप इस दुनिया के रंग के हिसाब से देखकर फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं। जैसे आपको ये ज्ञान है कि आप अपने बच्चे को बोलोगे, जो मैंने फ्रिज का आपको एग्जांपल दिया, कि जाकर फ्रिज खोलो और जादू से उसके अंदर ठंडी ठंडी हवा निकलेगी, ये मेरी भविष्यवाणी है, या फिर मैं भविष्य में देख कर आया हूँ। तो यह आपका ज्ञान है जिस प्रकार का, वैसे आपको कुदरत की लहरों का ज्ञान मिलता है। कुदरत की लहरों का आप ऐसे समझें इंटेंशंस का ज्ञान, या पुद्गल का ज्ञान, या निष्कर्षों का ज्ञान। जैसे आज आपको निष्कर्ष पता है कि इंसान धीरे धीरे उत्तेजित होता जा रहा है। पहले के आप जब बच्चे थे, आप जो चीज़ें, आप पे जो सिद्धियां थी, वो आज के बच्चों पर नहीं है। आप लोग लगातार 10, 15, 20 मिनट शांत बैठ सकते थे। आज के बच्चे इन जनरल, हर कोई नहीं आज का बच्चा, लेकिन अधिकतर बच्चे 20 मिनट बिना किसी चीज़ के नहीं बैठ सकते। 20 मिनट आप उन्हें, 10 मिनट आप उन्हें बैठने के लिए बोलोगे, उनको नींद आ जाती है। उन्हें एक ही चीज़ आती है, तो सो या फिर कुछ उत्तेजित काम करो, हेडफोन्स लगा लो, गाने सुन लो, मूवी देख लो, किसी से बात कर लो, काम पकड़ा दो, आप उन्हें कितना भी काम कर लेंगे, क्योंकि ब्रेन एक्साइटेड हो चुका है।
और बहुत दूर जा चुके हैं वो शांति से, जिस वजह से मुख्य कारण है डिसीज और डेथ का। जो फिजिकल डेथ होती है ना हमारी और फिजिकल डिसीजेस हैं, वो शांत स्टेट्स पर पहुंचने का उन्हें अभ्यास नहीं, सो जाते हैं। या आप भी कभी ट्राई करके देखें, अगर आपके आसपास भी कोई बच्चे हैं, आपके भतीजा आता है, कोई भांजा आता है, आप उसे 10 मिनट नहीं बैठा सकते, वो सो जाएंगे। ये बहुत एक्सट्रीम हो चुका है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो या तो सोएंगे या काम करेंगे। तो ये धीरे 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 आपको पता है कि ह्यूमन रेस किधर जा रही है, और यही उत्तेजनाओं को मैनेज करने के लिए एक चीज बन गई जिसको हम देख पाते हैं, और उसके लिए शब्द बनाया हमने, वासना की पूर्ति। आप सब वासना की पूर्ति के दौरान अपनी उत्तेजनाओं को शांत करने के ट्रिक्स सीख चुके हो। जिस प्रकार की उत्तेजना है, तो वासना की दौरान जब आप भोग रहे हो तो आपकी उत्तेजनाओं को शांत होने का मार्ग मिल पाता है। तो हमेशा जब आप इस शांति की स्थिति पर पहुंचने लगते हैं, तो आपको ये ट्रेंड अभी पता है, आप सबको पता है कि आगे आगे पीढ़ियों के साथ क्या हो रहा है। आप सब अपनी आंखों से देख पा रहे हो कि पीढ़ियां बीमार होती जा रही हैं। आप सब देख पा रहे हो कि छोटी उम्र से बच्चों को चश्मा चढ़ रहा है। हमें लगता है कि टीवी स्क्रीन से आंखें कमजोर हो रही हैं, नहीं, बच्चे की टीवी स्क्रीन की वजह से नहीं हो रही हैं, वो तो बस बढ़ा रहा है उस आंखें कमजोर को, लेकिन बच्चे अंदर से बहुत वीक होते जा रहे हैं, बहुत वीक होते जा रहे हैं। लव की इंटेंशंस बच्चों पर कम पहुंच रही है। माता पिता भी अपने बच्चों को पैदा करके अपने काम पर चले जाते हैं। तो इसके ऊपर वैज्ञानिकों ने बहुत एक्सपेरिमेंट्स करे हैं कि अगर बंदर को अपनी माता के साथ रखें और एक बंदर को माता के साथ ना रखें, तो भीषण फर्क आ रहा है। जिस बंदर को मां का प्रेम नहीं मिला बचपन में, बहुत फर्क आ रहा है। चिड़चिड़ापन, यानी चिड़चिड़ापन मतलब हम सब उसे क्या शब्द बोलेंगे, उत्तेजित। अब वो उत्तेजना वासना में बदल सकती है, क्रोध, किसी भी चीज में बदल सकती है। तो जब आप ये समझने लगेंगे कि ट्रेंड कैसा जा रहा है, तो ये आपको भविष्य का ज्ञान है। आप फ्यूचर में ट्रैवल करके नहीं लेके आए हो, लेकिन अब आप अगर अपनी अटेंशंस को और कंट्रोल कर पाओगे, तो आपको इतना ज्ञान आ जाएगा कि आपको लिटरली ऐसा लगेगा कि आप फ्यूचर में अभी हो, क्योंकि इस दुनिया के इंटरेक्शंस आपके ध्यान को नहीं भटकाएंगे। आप ध्यान की स्थिति में पहुंचे, यहां पर आकर कोई आपको हिला रहा डुला रहा है, लेकिन आपकी अटेंशन आपने उस फ्यूचर में लॉक कर रखी है। तो आपको इतनी नॉलेज आती है, आपकी इंटरप्रिटेशंस रटी हुई हैं, इस वजह से आपको आभास होगा कि आप भविष्य से जाकर पीछे आ गए हो। लेकिन जो समाधि की स्थिति है, वहां पर बहुत कॉमन चीज है। आज हमारी खुशकिस्मती है कि इंटरनेट की वजह से आप ये पढ़ भी सकते हैं। और अभी रिसेंटली ही एक टेम्पल दबा हुआ था, और उस टेम्पल को जब खुदाई करी गई, तो 200 साल से जो दब रखा था, जो जगह टेम्पल की वजह से 200 साल से जब उसकी खुदाई हुई, तो वहां से एक इंसान निकला जो समाधि की स्थिति में था, और उसको समाधि की स्थिति से जगाया गया। क्योंकि समाधि से ऐसे नहीं उठा सकते आप किसी को, हाथ हिलाए और उठ जाए वो, उसको नुकसान भी हो सकता है। अधिकतर केसेस में उसे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन उसको नुकसान भी हो सकता है। तो समाधि की स्थिति तो शरीर से इंटरेक्शन से बाहर जा चुका है वो, लेकिन शरीर को जीवित रखे हुए है, कुछ प्रक्रियाओं से शरीर को जीवित रखे हुए। तो वो इंसान के बारे में तो ऑफिशियली भी बताया गया है, हालांकि इस ऑफिशियली यानी सरकार के सोर्सेस के द्वारा। तो ये सारी प्रक्रियाएं होती रहती हैं, लेकिन फिर वही बात है कि आप लोगों को यहां नहीं अटक जाना, भविष्य देखना। जब आप लंबे लंबे समय तक, अभी आप क्या प्रक्रिया कर सकते हैं, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे लंबे लंबे समय तक, सुबह के 3 से सुबह के 7 बजे तक, या जो भी आपके लिए सुविधा का समय है, शांत रहें। आपको जितने लंबे समय तक शांत रहने का अभ्यास होगा, ये सारी जानकारियां अभी भी आप पर आ रही हैं, बस अभी दिख नहीं पा रही हैं, अभी भी आ रही हैं। ये डेली होता है। लेकिन फिर वही बात है, आपको यहां अटकना नहीं है, क्योंकि लोग यहां अटक जाते हैं। आपको अभी से मुक्ति नहीं हो, तभी भी आपको भविष्य दिखेगा। आप नहीं मुक्त हो, आपसे काम वासना नहीं छूट रही, फिर भी आपको भविष्य दिखेगा। लेकिन अभी से अगर आपको अभी से भी मुक्ति नहीं हो पा रही, तो भविष्य से कहां से मुक्त हो जाओगे। अब आपको पता चल जाए कि अगले हफ्ते किसी के पुत्र की मृत्यु है, तो आप तो घबरा जाओगे, अरे मेरा पुत्र मरने वाला है, मेरा पुत्र मर जाएगा। तो आपका अगले हफ्ता क्या, आपको 2 साल बाद कभी पता चल जाएगा, आप तो घबरा जाओगे। अपने 2 साल आप वहां लगा दोगे कि अपने पुत्र को नहीं मरने दूंगा मैं, नहीं मरने दूंगा मैं।
तो आपका सारा का सारा, और ये मैंने आपको एक घटना बताई, ऐसे आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दिख जाएंगी जो ज़्यादा बेटर है कि आपको ना दिख, ग्रोथ के लिए वो 1000 टाइम्स बेटर है। पहले इतने से तो मुक्त हो जाएं, तब जाकर आपको भविष्य का पता चले, तब जाकर आपको जाति स्मरण ज्ञान भी हो।